नमन है उस ज्ञान को जो शक्ति देता है परंतु साथ ही संयम भी सिखाता है। नमन है उस गुरु को जो योग्य शिष्य को समय आने पर अपनी संपूर्ण विद्या प्रदान करता है। और नमन है उस शिष्य को जो शक्ति पाकर भी अहंकार नहीं करता। आज की कथा राम को प्राप्त होने वाली दिव्य शक्तियों की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा तारका वन का वर्णन, तारका की कथा, राम की दुविधा और अंततः तारका का वध। इस घटना के बाद वन में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। महर्षि विश्वामित्र राम के साहस और संयम से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तारका के वध के बाद महर्षि विश्वामित्र राम से कहते हैं, तुमने धर्म की रक्षा की है। वे समझते हैं कि राम केवल वीर नहीं बल्कि विवेकशील भी है। युद्ध के समय भी राम ने संयम बनाए रखा। यही कारण है कि विश्वामित्र अब उन्हें एक विशेष शिक्षा देने का निर्णय लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र राम को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। इन अस्त्रों में शामिल है अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, इंद्र अस्त्र, नाग अस्त्र और अनेक अन्य दिव्य शक्तियां। ये अस्त्र केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, ये प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक है जिनका उपयोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। विश्वामित्र मंत्रों के माध्यम से इन अस्त्रों की विद्या प्रदान करते हैं। राम पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जब अस्त्रों की शक्तियां राम के सामने प्रकट होती है तो वे कहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। राम उन्हें आदेश देते हैं, जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी तब तुम मेरी सहायता करना। यह दृश्य राम के संयम और विनम्रता को दर्शाता है। लक्ष्मण पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं। वे राम के प्रति और अधिक समर्पित हो जाते हैं। लक्ष्मण जानते हैं राम के साथ रहकर वे भी धर्म की रक्षा का भाग बनेंगे। उनकी निष्ठा रामायण के सबसे महान संबंधों में से एक है। विश्वामित्र राम को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, शक्ति का उपयोग तभी करना जब उसकी आवश्यकता हो। वे समझाते हैं शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है और संयम शक्ति की पवित्र बनाता है। राम इस शिक्षा को अपने जीवन का सिद्धांत बना लेते हैं। आज की कथा रामायण के बालकन के उन सर्गों पर आधारित है जहाँ तारकावध के बाद महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को दिव्य अस्त्र का उपदेश विस्तार से वर्णित है। यह घटना राम को धर्म युद्ध के लिए तैयार करती है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, शक्ति तभी महान है जब वह संयमित हो। गुरु का ज्ञान योग्य शिष्य को ही मिलता है और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। राम का व्यवहार हमें यह सिखाता है, शक्ति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है परंतु उसे सही समय पर उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज की कथा रामायण के संबंधित बालकांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।